अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खरीद से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ है शहजाद चौधरी। तो सबसे पहले जी ईद मुबारक, ईद की खुशियाँ तमाम हमारे भाइयों को, हमारे व्यूवर्स को मुबारक हो। तो जी आज की वीडियो जो टॉपिक है वो बर्लिन, ये मैंने मतलब सुना है एक भाई से कि बर्लिन और उसके अलावा एक दो और कंट्रीज़ हैं जिनका विजिट करेंगे नरेंद्र मोदी। तो ये देखते हैं, वीडियो एंड पे देंगे अपना रिएक्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। आज वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स Let's स्टार्ट। start। यहाँ इंडियन डायस्पोरा के जो लोग भी हैं, न सिर्फ वो छोटे बच्चे बल्कि जो लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनके अंदर एक गजब का उत्साह देखने को मिल रहा था। और अभी भी हमें आवाज आ रही है जैसी कि भारत माता की जय। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर ही हैं तो वो लोग उनको घेरे हुए हैं। और यहाँ पर कुल मिलाकर एक कोशिश ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ग्रैंड वेलकम देने की, और उस ग्रैंड वेलकम की जिसमें वो लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के प्रधानमंत्री के काल में भारत की पूरी दुनिया में छवि बहुत मजबूत हुई है, भारत की धमक बहुत ज्यादा बढ़ी है, दुनिया में भारत को ज्यादा रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है, इंडियन डायस्पोरा को ज्यादा रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है। हम सबने देखा कि पैंडेमिक के काल में भी भारत ने किस प्रकार से पूरी दुनिया को अलग अलग लेवल पे मदद की, और उसका एक सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि देश की जो छवि बनती है वो बहुत मजबूत छवि बनती है। अगर चाइना से तुलना करें तो पैंडेमिक के काल में खासतौर पे पूरी दुनिया में चाइना की जो ग्लोबल इमेज थी। जी अमित भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और अमित आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। अमित, देवेंद्र, क्योंकि लगातार आप प्रधानमंत्री मोदी को कवर करते रहे विदेशों में जाके, हम जो इस वक्त देखते हैं कि प्रधानमंत्री की जो तस्वीरें आ रही हैं कि लोगों के अंदर क्रेज देख रहा है, खासतौर पे यूथ और जो बच्चे, आप इसको किस तरह से देखते हैं कि मतलब करीब हम कह सकते हैं सेकेंड टर्म है प्रधानमंत्री मोदी का, करीब 7 साल से वो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनका ये क्रेज विदेशों में भी कम क्यों नहीं हो रहा? आखिर क्या वजह है इसकी? तो शांति और समृद्धि की भारत, इस बारे में बातचीत करते हैं कि आखिर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत खास हैं। जैसे आज जो लोग लाइन में लगा के खड़े थे, यहाँ पे ठंड अच्छी खासी है, 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर है, और उस ठंड में तकरीबन सुबह 5:30 से 6 बजे के लोकल टाइम के हिसाब से यहाँ पे लोग अगर लाइन लगा के खड़े हों तो स्वाभाविक सी बात होती है, पहली बात ये मन में आती है कि आखिर वजह जानने की कोशिश करें। और वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होते, वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि वेल सेटल्ड हैं, यहाँ पर पिछले 10 साल 15 साल 20 साल से वो लोग रह रहे हैं, और वो अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो इसके पीछे क्या वजह है। तो उसमें जो धमक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनकी जो नीतियां हैं भारत सरकार की, चाहे देश के लोगों के लिए वो काम करते हैं या फिर दुनिया में जाते हैं तो भारत की जिस प्रकार से ब्रांडिंग करते हैं, इन सारी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा वो लोग उत्साहित रहते हैं, बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं। और ऐसे अगर जैसे यूथ के बारे में आपने बात की है कि यूथ है, हम उनसे पूछ ही लेते हैं क्या वजह है आप यहाँ पे आए हुए हैं और क्या करते हैं आप? स्टूडेंट होंगे? हाँ, मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, मैं पीएचडी कर रहा हूँ, और हम लोग सुबह 5 बजे यहाँ आ गए थे सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए, और इतनी देर खड़े रहे, और जैसे ही उनको देखा बाहर निकलते हुए, पूरा यहाँ एरिया मोदी मोदी के नाम से गूंज रहा था, भारत माता की जय, और उनको देखकर बहुत उत्साहित है हम लोग। क्या वजह क्या है? वजह उनका जो चार्म है, जो हमने आने वाले पिछले 5-6 सालों से उन्हें देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं उनकी पॉलिसीज और सब चीज़ों को, तो मन में एक था कि एक बार उन्हें फिजिकली देखें, उनका चार्म देखें। और उन्होंने जब हमारी तरफ देखा, उन्होंने वेव किया, सो नो वर्ड्स। तो क्या नाम है और आप भी यहाँ पे आई हुई हैं सुबह सुबह, वजह क्या है? मेरा नाम मेघा है। वजह सबको पता है कि आज मोदी जी जर्मनी में आए हुए हैं, और ये पहली बार है हमारे यहाँ आने से 3 साल हो गए, और ये फर्स्ट टाइम है कि मोदी जी यहाँ आए हुए हैं। मोदी जी के चलते तो आप आई हैं, ये वजह पता है, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों। बस उन्हें देखने की, एक झलक पाने की, और यही एक वजह है। बिल्कुल देख रहे हैं हम लोग कि कैसे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ इंडिया को, तो बस एक यही वजह है उन्हें देखने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में भारत की जिस प्रकार से ब्रांडिंग करते हैं, या भारत की उनकी कामों को लेकर जो भारत की छवि दुनिया में बनी है, उसे आप लोग कैसे देखते हैं? यहाँ पे जो लोगों से बातचीत होती होगी, खासतौर पे जर्मन लोगों से जो बातचीत आप लोगों की होती होगी, अपने उम्र के लोगों से, क्या कुछ मैसेज मिलता है? फर्क पड़ा है, मतलब हमें ओवर द ईयर्स जैसे आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा बढ़ा है। पहले हाँ ठीक है, लेकिन अब वो लोग इंडियन पॉलिसीज़ के बारे में बात करते हैं, हमसे खुद पूछते हैं क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। सो एक हमें भी एक गर्व महसूस होता है कि हाँ, हम इंडियन हैं, और हमारे जो नेता है वो ऐसी पॉलिसीज़ बना रहे हैं और ऐसा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं कि हमें उस चीज़ से बहुत खुशी महसूस होती है। ये अनुभव आपको भी होता है? हाँ बिल्कुल, लोकल्स बिल्कुल जानना चाहते हैं यहाँ के कि क्या चल रहा है इंडिया में, क्या नया आने वाला है, तो ये हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि लोग इंटरेस्टेड है हमारी कंट्री में भी।
इंडिया एक टॉकिंग पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया बिल्कुल यहाँ पे एक टॉकिंग पॉइंट है और बहुत इंटरेस्टेड भी है लोग जानने के लिए कि क्या चल रहा है। कल्चर से लेके पॉलिटिक्स सब कुछ फेमस है, फूड भी फेमस है। यस जी हाँ, तो सुना आपने, और यही वजह मैं आपको बता रहा था कि पूरी दुनिया में आप जहां भी जाएं ये चीज आपको एक नया देवेंद्र? बदलाव के तौर पे देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री के पहले दौरे नहीं होते थे, पहले मजबूती नहीं रहती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल ने उसको एक अलग आयाम दिया है, एक नया आयाम दिया है। अब भारत की जो मजबूती दिखती है दुनिया के प्लेटफॉर्म पे, उससे इंडियन डायस्पोरा के लोग अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत पाते हैं। आप अंदाजा लगाइए, स्वाभाविक सी बात है कि बिल्कुल। जिस देश में भी इंडियन डायस्पोरा के लोग हों और वहां की अच्छा सरकार देवेंद्र, अगर एक भारत की इंटरेस्टिंग सरकार चीज को, जो भारत के प्रधानमंत्री आपकी को इस बातचीत बहुत से ज्यादा निकल कर मत आई, दे, तो पॉलिसी। इंडियन डायस्पोरा की अहमियत अपने आप बढ़ जाती है। हाँ, देवेंद्र, आपकी इस पूरे बातचीत से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल कर सामने आई है कि जो यूथ है वो मुद्दे की बात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप प्रधानमंत्री देश के हैं यानी भारत के हैं तो इसी वजह से उनको देखने आ रहे हैं, लेकिन उनका जो काम कहते हैं ना, काम बोलता है। मुझे हैरानी इस बात की ओर, जरा हमको समझाइए कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं देश में, लेकिन उनका काम बोल रहा है पूरे दुनिया में, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? चाम की तो बात है ही देवेंद्र, पॉलिसीज का भी यहाँ पर जिक्र है और दूर देश से बैठे हुए लोग भी बहुत इंपैक्ट हो रहा है बारीकी उसका से देख इंपैक्ट जा रहे रहा हैं है और उससे ये प्रभावित कैसे हैं। हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। जब आप देखो, जैसे हाल के उदाहरण के तौर पे अगर आपको लेना हो तो जब कोरोना पैंडेमिक ने पूरी दुनिया को तबाह किया था, और उस पैंडेमिक के दौर में भारत में वैक्सीनेशन को लेके जैसे अभियान चलना शुरू हुआ, जितना पहले चलना शुरू हुआ, फिर वो जिस अलग अलग लेवल पे जो सकारात्मक चीजें बाहर आती थी, तो पूरी दुनिया को एक मैसेज जाता था कि भारत वैक्सीनेशन के मामले में दुनिया के कई देशों की बहुत मदद कर सकता है। और ये वो संकट है जिसने पूरी दुनिया को आंदोलित कर रखा है, पूरी दुनिया को तबाह कर रखा है। और उसमें अगर भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महामारी आने के कुछ महीनों के अंदर ही अगर उसके रिसर्च को लेकर साइंटिस्ट को उन्होंने प्रेरित कर दिया, उसके लिए फंड की व्यवस्था कर दी, लगातार बैठ के शुरू कर दी कि कैसे आपको जल्द से जल्द वैक्सीन लाना है, और वो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए सिर्फ देश के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को देना है। तो ये सारी चीजें आपकी एक मजबूत छवि गढ़ती हैं, और फिर वहां पर जब आप टेबल पर बैठते हो तो अपनी जो समकक्ष सरकार के लोग हैं उनके साथ ज्यादा मजबूती से बात करते हो, और वो मजबूती फिर आपके डायस्पोरा के जो लोग वहां पर रहते हैं उनके अपने कामकाज में महसूस होता है, उसमें एक बदलाव उनको नजर आता है। जैसे जर्मनी की बात कर लें तो जर्मनी में पहले इंडियन डायस्पोरा इतना ज्यादा मजबूत नहीं था। सिर्फ बर्लिन की अगर आप बात कर लें तो बर्लिन में तकरीबन 2500 के आसपास भारतीय मूल के लोग रहते होंगे, लेकिन हाल के दिनों में उसमें बहुत ज्यादा तेजी आई है, बहुत ज्यादा बदलाव आया है, बहुत ज्यादा सकारात्मक मजबूती देखने को मिल रही है जब यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा के लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ तो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर। हाँ जी, तो वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और वीडियो में हमने देखा कि अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कहीं पे जाए तो लोग तरसें कि हमारे साथ कुछ बात हो जाए, हमारे साथ कोई किसी किस्म का मतलब कोई लिख कर कुछ दे दें, कुछ जो है ऑटोग्राफ दे दें, ठीक है, ऑटोग्राफ लोग लेते हैं। तो इस तरह का मतलब जो तो पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर कहीं जाए तो लोग कहते हैं फिर आ गया ही नहीं, चोर है। चोर कहते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम अफसोस है यार, कितना फर्क है यार इधर और उधर का। हालांकि क्या कहते हैं कि यार शर्मिंदगी होती है कि अब देखें कि वहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं कि हमसे कुछ बात हो जाए। बच्चे जो है वो बच्चे प्राइम मिनिस्टर के पास जा रहे हैं इस शौक में कि प्राइम मिनिस्टर हमसे बात करेंगे। सबसे और बड़ी बात वेलकम करने का जो अंदाज है ना, जो आपके मुल्क के बच्चे करते हैं किसी प्राइम मिनिस्टर का वेलकम, आपको तो मेरे गिफ्ट ख्याल दे रहे में हैं, आपको फूल दे रहे हैं, आपको तोहफे दे बड़े रहे हैं। जो लोग हैं बड़े, तो उनके हो सकता है वो किसी वजह से कर रहे होंगे या उनको कोई जाती मुफाद होगा। बच्चों को यार कौन सा मुफाद है? अब बच्चे हीरो मानते होते हैं, बच्चे उसका वेलकम करते हैं जिसको वो हीरो मानते हैं। बिल्कुल, और उसके जैसा बनना चाहते हैं, और उसके लिए जैसा बनना। हर बंदे के लिए बच्चे नहीं खड़े होके ऐसे सलूट मारते कि आप आए मैं। बच्चे अपने टीचर के लिए खड़े होते हैं, यहाँ तक अपने वालिदैन के लिए खड़े नहीं होते। और कुछ ही बच्चे हैं जो अपने वालिदैन के लिए खड़े होते हैं। और इधर मोदी जी का इस्तिकबाल कर रहे हैं यार बच्चे, और हमारे इधर प्राइम मिनिस्टर का इस्तिकबाल बच्चे कैसे करते हैं? या तो अंडे मारते हैं या फिर कभी कभार जूता मार देते हैं। जूता, उसकी फोटो भी जूता मार दिया, और साथ में अगर किसी फोटो पे आपने नहीं देखा लास्ट टाइम नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तो उनको सीधा किसी ने जूता ही मार दिया था। हाँ, मार दिया था, बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ यार कितना फर्क है। ये देखें, आपकी एजुकेशन अगर अच्छी है ना तो एजुकेशन ही सारा कुछ सिखाती है।
एजुकेशन भी सिखाती है और आपका काम सर आप देखें, आपने जब प्रॉपर काम करना है आपने बात ही वो करनी यार है मैं जो इमरान खान के खिलाफ हूँ, भला क्यों? यार वो बंदा आया, उसने इतने 3.5 साल में उसने एक ही बात बोली, अवाम को सिर्फ ये बताया कि चोर चोर, कहना क्या है, चोर 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 चोर। और भाई इस बात से भला मुल्क चलना है? चोर कहने से वाकई मुल्क नहीं चलेगा, मुल्क नहीं चलना, बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि बंदों को कहता है यार एक बंदा अगर गलत कर गया तो हमने इसको संभालना है। लेकिन एक और चीज है, मजे की बात यह है कि जो सड़कों पे घसीटूंगा मैं, शहबाज शरीफ ने कहता था जरदारी को मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जो भी है, हालांकि इमरान खान ने इतने वादे किए थे कोई भी एक पूरा नहीं किया, हुआ नहीं उससे। तो लेकिन वो लोगों को लॉलीपॉप दिया उसने, कैसा भाई? एक चीज है, हाँ। लॉलीपॉप तो जरूर दिया, लेकिन बाकी सबको जो है ना उसने वो क्या कहते हैं मजबूर कर दिया कि अगर हम मिलके काम या मिलके ये नहीं करेंगे तो भाई हमारा कुछ नहीं हो सकता। इमरान खान आगे जब तक जिंदा है ना तब तक यही चलेगा, यही रहेगा, हमारा कुछ नहीं बनेगा। तो तब ये अदम एतमाद आया और फिर जाके आप बाकी पार्टीज जो है उनका आपस में जो है वो सारा हुआ, तो फिर जाके उसको गिराया गया। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि अगर ये मिलते ना इस तरह आपस में पहले की तरह बयान देते रहते कि मैं लटका के मारूंगा, मैं सड़कों पे घसीट के मारूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, है बाहुबली का भतीजा है ना यार मैं हैरान परेशान हूँ। और प्राइम मिनिस्टर बातें कर रहे हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर को सुनते वाला क्यों? हमारे प्राइम मिनिस्टर पता है नहीं, इमरान खान की स्पीच वाला क्यों सुनते हैं? एक मिनट, एक और चीज है मैं आपको बताता हूँ मजे की बात। हाँ। वो आपने वीडियो देखी है ना कि वो हमारे डीजल मियाँ कह रहे थे जनाब कि मैं लास्ट टाइम मैं भी देख रहा था, वो मीम बन गया है अब इंटरनेशनल। अब देखें अपनी खुद की इज्जत खुद के हाथों में है, जो कितने साल लगते हैं बनाने में और गंवाने में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट, 1 मिनट, आदम नहीं 2 मिनट, आदम नहीं 2 तो लग ही जाते हैं ना, बड़े लोगों के 2 मिनट होते हैं। हाँ छोटे लोग का तो अच्छा एक मजे की बात है, बड़े लोग इतने बेशर्म होते हैं, लोग कह रहे हैं कि दफा हो जाओ निकल जाओ तुम्हारी जरूरत नहीं है, आगे से हाथ ला रहे थे। आगे कह रहे थे, आगे से कह रहे थे शुक्रिया, आपने हमें पहचान लिया, शुक्रिया। अजीब बात है यार, अजीब ढीठ बनने के आपके चेहरे पे शिकन तक नहीं आती है, आप शर्मिंदा तक नहीं होते। अच्छा एक और बात है, आपको लोग कह रहे हैं आप बैठे वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप तरीके के साथ एक मतलब जाहिर सी बात है अल्लाह ने आपको जुबान दी, पढ़े लिखों वाली लड़ाई करें, जबान दी अल्लाह ने आपको, आप जबान चलाएं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, आगे वाले का भी सुने, खुद का भी पॉइंट ऑफ व्यू रखें, फिर चलें इस तरह। अब लास्ट टाइम हम वीडियो देख रहे थे नरेंद्र मोदी जी की, एक स्कूल में बैठे हुए थे बच्चों के साथ, डायरेक्ट जो है वो गपशप हो रही थी, साइंस पे गपशप हो रही थी, बच्चे समझ रहे थे, प्राइम मिनिस्टर समझ रहे थे। नितिन गडकरी की वीडियो देखी, वो साइंस समझा रहे थे कि ऐसे करके ये साइंस है और ये होना है वो होना है। हमारे किसी मिनिस्टर ने आज तक बात की कि यार ये ठीक है, दोपहर को चांद नजर आ जाता है, ईद का चांद दोपहर को नजर आ जाता है, चांद जरूर देखते ये चांद जरूर देखते हैं क्योंकि रात को हलवा खाना होता है पेट भर के और फिर जो है आपने सोना होता है, तो ये चीज। तो मौलाना डीजल रहमतुल्लाह अलैह वो फरमा रहे थे, जो रहमतुल्लाह अलैह तो उन्होंने सदर बनना है ना पाकिस्तान का, तो वो इतनी फरमा रहे थे कि जी बनेंगे कभी सदर तो फिर आजकल तो नाराज है ना, आजकल तो नाराज है, नाराज थोड़ा सा मूड में अभी सदर बनाया नहीं ना, तो बन जाते तो क्या बात होती। वो फरमा रहे थे जी कि मैं ख्वाब देख रहा था और मेरी फोन पे बात हुई हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। होए 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 होए, आपने भी वो देखी होगी, ठीक है, बड़ा कमाल का बंदा है, ठीक है, बड़ी बढ़िया बात करता है, उसकी बातें सुने तो ऐसे लगता है जैसे बंदा हॉलीवुड की मूवी देख रहा है। नहीं वो ज्ञान झाड़ता है, नहीं वो भी कुछ ना कुछ इन फ्यूचर का कोई फ्यूचर का दिखाते हैं, ठीक है। अब वो फ्यूचर का क्या दिखा रहा है कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ, ये मौलाना साहब पाकिस्तान के पीके हैं, रिमोटवा उनका मेरे ख्याल है आदम अलैहिस्सलाम के दौर में रह गया था और वो रिमोटवा ख्वाब में आ गया होगा, तो वो सोच रहे थे जी मेरी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ मैं ना, अब तू ख्वाब देख रहा है, आदम अलैहिस्सलाम को सुन भी रहा है और फोन पे वहां पे ये टेक्नोलॉजी जो है ये मेरा ख्याल है कि अब क्या कहूँ यार, नहीं गलत अल्फाज है, मैं गलत अल्फाज है, मैं ना रखा करें अल्फाज, आप कह दिया मैं तमीज के दायरे में फिर भी रहता हूँ, मुझे जो है ना इस तरह के अल्फाज जो है ना वो बुरा लगता है कि यार आप यूज करें। अच्छा मान लिया आपको ख्वाब आ गया, मान लिया हो सकता है,
कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो, क्योंकि दिमाग जो है वो आपकी दिमाग की इमेजिनेशन जो है ना वो आपको ख्वाब में आती है। मान लिया कि इस तरह का हो गया हो, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप बैठे हैं, आप एक पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप एक पूरी जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप आने वाले दौर में जो है वो सदर बनने के ख्वाब देख रहे हैं, ठीक है, फिर आप उनको क्या लॉलीपॉप दे रहे हैं, और सुनने वाले सुभान अल्लाह माशाल्लाह नारा तकबीर, सुनने वाले जो ये पढ़े लिखे लोग हैं बहुत, मैं तो कहता हूँ कि इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि हमारी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। मेरा दिल कभी कभी करता है कि मैं भी जो है ना एक परिंदा है ना, एक जो किताबें इनके पास हैं, ये किताबें किसी को दिखाते नहीं कि इनका इल्म चोरी ना हो जाए। सही बात है। मैं कभी सोचता हूँ कि ना वो झूठ बोलने वाली मशीन बंदा जो है ना इनके पास, वो थोड़ी 2 महीने के लिए घर ले आए और ना लिखना शुरू कर दे, एक परिंदा बनाना शुरू कर दे, हर आने वाले बंदे को एक स्टोरी सुनाई। मैं जी आज ना ख्वाब में जो है वो यूरोप गया था, वहां पे मेरी जो है वो डायरेक्ट खलाई मखलूक के साथ बात हुई, और अनकरीब जो है मैं पाकिस्तान का जो है वो नक्शा बदल दूंगा, खलाई मखलूक यहाँ से लेके चले जाएंगे, पाकिस्तान यहाँ आगे कुछ नहीं रखा, मोदी जी की बात करें तो मोदी जी हर प्लेटफॉर्म, अच्छा ये कुछ ना यूट्यूबर का भी कमाल है, आप मानेंगे इस बात को। अच्छा, हर बात को उठा लेते हैं, हर प्रोटोकॉल, हर अच्छी बात को उठा लेते हैं, हर प्रोटोकॉल को कैमरे में लेकर फिर उसे लोगों को दिखाते हैं। बिल्कुल ऐसा। और पाकिस्तानी यूट्यूबर क्या कर रहे हैं आजकल आपको पता है? नहीं, ये बात कुछ दिखाने के लिए नहीं है, नहीं है ही नहीं। हाँ यही बात है, कुछ अच्छा दिखाने के लिए है ही नहीं। फिर वो जो होता है, अब देखिए ना, देखें प्राइम मिनिस्टर के विजिट ही दिखा सकते हैं ना हम। अब प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ गए थे इबादत के लिए, हरम पाक में गए थे जियारत के लिए, उम्रा के लिए। बिल्कुल ऐसे ही हमें बड़ा अच्छा लगा कि हम दिखाएंगे आप लोगों को, लेकिन आप क्या दिखाते, वहाँ लोगों ने उन्हें कहा चोर आ गया। एक मिनट, वो क्या कहते हैं कि यहाँ से गया थे कि ये करेंगे, वो चोर हो गया देखते देखते क्या देखते देखते 1 मिनट में चोर हो गया, ठीक है, लस्सी निकल गई। तो हम क्या दिखाएं लोगों को? ये चीज है कि अभी ये लस्सी निकलने के साथ ही मोदी जी का विजिट तो मतलब पहले से तय होगा कि उन्होंने भी जाना था बर्लिन में, और साथ में दूसरी वीडियो आ गई, पड़ोस के देश थे तो उनका प्रोटोकॉल, और ये चीजें देख के तो भाई दिल करता है कि बंदा जो है ना मोदी जी को सलूट मारे, दिल ये करता है। ऐसे ही तो ये आखिरी सलूट मोदी जी के लिए, और इस सलूट के बाद दोबारा किसी दूसरी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।